दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट नहीं सुना रही हूँ, बल्कि दो पक्के दोस्तों की दोस्ती टूटने की कहानी बता रही हूँ। और इन पक्के दोस्तों का नाम है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। जय वीरू की ये जोड़ी जो कभी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकती थी, जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, अब वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। और इस बात पर मुझे एक लाइन याद आ रही है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि जय वीरू की ये जोड़ी टूट गई। इनकी दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। ट्रंप और मस्क की दोस्ती उस समय परवान चढ़ी थी जब जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप का मर्डर करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद मस्क ने रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को अपना फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया था। इस इंसिडेंट के कुछ ही मिनट बाद मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, आई फुल्ली एंडोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप एंड होप फॉर हिज रैपिड रिकवरी। इसके बाद उन्होंने ट्रंप के साथ इलेक्शन कैंपेन ज्वाइन किया और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने लगे। वक्त के साथ ट्रंप और मस्क की दोस्ती मजबूत होती चली गई। ट्रंप ने तो स्वेरिंग सेरेमनी के बाद मस्क को ऑनरेरी प्रेसिडेंशियल एडवाइजर तक अपॉइंट कर लिया था। ये एक दूसरे के कितने जिगरी थे, वो इनकी एक दूसरे को लेकर की गई तारीफों से भी आप समझ ही जाएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टार्टिंग डेज में टेस्ला के सीईओ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पब्लिक फेस बन गए थे। ट्रंप ने तो मस्क की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया के अब तक के सबसे महान बिजनेस लीडर में से एक बता दिया था। ट्रंप और मस्क के बीच इसे लास्ट मोमेंट ऑफ हार्मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त तक मस्क सुपर बॉस की तरह व्हाइट हाउस में काम करते थे, लेकिन अचानक से लास्ट मंथ मस्क ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रिबेलियन होने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस से वो बाहर निकल गए, सरकार का साथ छोड़ दिया। लेकिन क्यों? अब जानिए दुश्मनी शुरू होने की कहानी। अब तक मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से रिजाइन दे चुके थे। दोस्ती में दरार नजर आने लगी थी। एलन मस्क ट्रंप के उस टैक्स और खर्च बिल के खिलाफ हैं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। एलन मस्क ने ट्रंप के टैक्स एंड स्पेंडिंग कट्स के बिल को डिस्गस्टिंग एग्रीमेंट तक बता डाला था। मस्क का मानना था कि इस बिल से फेडरल डेफिसिट बढ़ेगा और डीओजीई की अब तक की कोशिशों को एक बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद 5 जून को तकरार उस वक्त क्लियरली सबके सामने आ गई जब ट्रंप ने मस्क पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्स बिल को इम्पैक्ट करने का आरोप लगा दिया। मस्क का ये कहना था कि ये बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया और रात के अंधेरे में इतनी तेजी से पास करा दिया गया कि कांग्रेस में लगभग कोई भी इसे पढ़ नहीं सका। खैर, यही वो दिन था जब दोनों की लड़ाई सबके सामने आई। अब ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। दोनों हर रोज एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ पोस्ट करते ही रहते हैं या फिर बोलते ही रहते हैं, जिसका फायदा लगता है कोई और उठाने की तैयारी में है। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ। रूस ने कुछ ऐसा कहा है जिससे लग रहा है कि मस्क की तरफ कोई और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए इस समय फुल तैयारी में है। व्लादिमीर पुतिन के देश रूस की तरफ से एक ऑफर सामने आया है। रूस ने कहा कि अगर अमेरिका के अरबपति कारोबारी मस्क असाइलम की मांग करेंगे तो मॉस्को इसके लिए तैयार है, क्योंकि रूस ऐसी कई हस्तियों को पहले असाइलम दे चुका है जो वेस्टर्न पावर की आंखों में चुभ रहे थे। उनमें एडवर्ड स्नोडेन का नाम भी शामिल है। खैर, मस्क रूस का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इस समय ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से फिर से सबकी जुबान पर आ गए हैं। ट्रंप का हमेशा से यही रहा है कि वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं।
पहले उन्होंने कहा कि वे रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच भी उन्होंने क्रेडिट लेने की ऐसी जल्दी मचाई कि सीज फायर करवाने की बात से लेकर ऊल जुलूल कुछ भी दावे करते चले गए, और उस वजह से अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशंस भी कहीं ना कहीं खराब होने की हालत में आ गए। अब ट्रंप ऐसा ही कुछ एलन मस्क के साथ भी कर बैठे हैं। अब भगवान ही जाने कि इन दोनों के बीच की ये तकरार कैसे और कब खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।